नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्रों, साल के 12 महीने यूं तो शिव उपासना किसी न किसी रूप में चलती ही रहती है, लेकिन पूरा श्रावण का महीना शिव उपासना का ही महीना कहलाता है। महादेव का अति प्रिय मास सावन मास आरंभ हो चुका है। कहते हैं सामान्य दिनों की तुलना में इस दौरान की गई पूजा 108 गुना अधिक फलदायी मानी जाती है, और उसमें भी सोमवार का दिन शंकर भगवान को अति प्रिय है। पर ऐसा क्यों है? क्यों भगवान को सोमवार का दिन ही प्रिय है? क्यों भगवान को दूध ही चढ़ाया जाता है? क्यों भगवान को सावन मास प्रिय है? क्या महत्व है इन चीज़ों का? आइए मिलकर खोजते हैं इनके रहस्य। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, यदि आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने परिवार के सदस्य और मित्रों के साथ में इसे शेयर करके उन्हें भी लाभान्वित करें। मित्रों, सावन के सोमवार भगवान शिव और चंद्रमा का बेहद गहरा संबंध है। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। इसी कारण सोमवार का दिन चंद्रदेव और भगवान शिव दोनों को समर्पित है, और शिव जी के मस्तक पर अर्धचंद्र का विराजमान होना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव का विवाह राजा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। इस बात से दुखी होकर अन्य बेटियों ने अपने पिता दक्ष से शिकायत करी। दक्ष ने चंद्रमा को बहुत समझाया, लेकिन जब वे नहीं माने तो क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा की चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तब ब्रह्मा जी के सुझाव पर चंद्रदेव ने गुजरात के प्रभास क्षेत्र में जाकर शिवलिंग की स्थापना करी और शिव की घोर तपस्या करी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने कहा, मैं आपके श्राप को पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके प्रभाव को बदल सकता हूँ। शिव जी ने चंद्रमा को बचाने के लिए उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। बस तभी से चंद्रमा 15 दिन घटते हैं और 15 दिन बढ़ते हैं। जिस स्थान पर चंद्रमा ने तपस्या करी थी उसे आज हम सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। सावन का महीना भारी वर्षा और प्राकृतिक बदलावों का होता है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सावन के सोमवार को शिवजी पर जल और दूध चढ़ाने से न केवल शिवजी प्रसन्न होते हैं, बल्कि व्यक्ति के जीवन में भी एक शीतलता लाते हैं। इस पवित्र माह में ही समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष शिव ने कंठ में धारण किया था। सांसारिक प्राणियों को इस विष का जरा भी ताप ना पहुँचे, इसको ध्यान में रखते हुए भगवान शिव स्वयं बर्फीली चोटियों पर निवास करते हैं। विष की उग्रता को कम करने के लिए अपने सिर पर शीतल अमृतमयी गंगा धारण करते हैं। हलाहल विष की उग्रता को समाप्त करने के लिए, उनके शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए देवताओं ने उन्हें दूध अर्पित किया था, और तभी से भक्त अपने प्रिय महादेव को दूध अर्पित करते हैं। श्रावण मास की महत्ता यहीं समाप्त नहीं हो जाती मित्रों। माता सती ने भी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन मास में ही कठोर तपस्या और व्रत किए थे, जिससे महादेव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। और बस तभी से कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और सुहागिन महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सावन के सोमवार के व्रत रखती हैं। ऐसे तो हमारे शिव भोले भंडारी हैं, अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी श्रावण मास में शिव आराधना के लिए सोमवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पास के मंदिर जाएं और प्रणाम करके दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से, गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक के पुष्प, चंदन और फल अर्पित करें। पूजा के दौरान लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शिव आराधना में शिव चालीसा, शिव महिमा स्तोत्र और भगवान शिव की भी आरती कर सकते हैं, परंतु इसी के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतनी भी जरूरी हैं। शिवलिंग पर शंख से जल या जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को भूलकर भी तुलसी के पत्ते, कुमकुम, रोली या सिंदूर न चढ़ाएं। शिव जी की पूजा में केतकी के फूलों का इस्तेमाल वर्जित है। पूजा में टूटे हुए चावल कभी भी अर्पित ना करें। साथ ही तामसिक भोजन का त्याग करें, और यदि आप व्रत रख रहे हैं तो सामान्य अन्न की जगह फलाहार
या सेंधा नमक का प्रयोग करें। वैसे भी सावन मास में वर्षा ऋतु में पाचन कमज़ोर होने के कारण दही और कड़ी से परहेज किया जाता है। बारिश के मौसम में क्योंकि कीड़े और बैक्टीरिया होने का खतरा अधिक बना रहता है, जिससे पेट की बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए ध्यान रखें कि कच्ची और पत्तेदार हरी सब्जियां का परहेज ना करके सात्विक भोजन खाएं। भगवान महादेव आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ इस व्लॉग का समापन करते हैं। हमारे व्लॉग को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।